दोस्तों नमस्कार, मैं विवेकानंद यादव। आप देख रहे हैं मोटिवेशनल चैनल बाय BNY। मैं हमेशा राजनीतिक बात करके आपको मोटिवेट करना चाहता हूं और नई नई बात बताता हूं। और मैं आज आपको कटिहार लोकसभा क्षेत्र के ऊपर चर्चा करके बताऊंगा कि कटिहार लोकसभा क्षेत्र की क्या स्थिति है। दो बात सामने आती है। एनसीपी से निकलकर तारिक अनवर साहब कांग्रेस ज्वाइन करते हैं और कांग्रेस ने उन्हें उम्मीदवार बनाया। महागठबंधन का उद्देश्य समर्थन है। वहीं दूसरी ओर 3 बार भाजपा से चुनाव लड़े निखिल कुमार चौधरी का टिकट काटा गया और अशोक अग्रवाल जो MLC हैं, दबंग हैं, उन्होंने भी टिकट की चाह रखी और निर्दलीय चुनाव में कूदने के लिए नामांकन किया, मगर उन्हें नाम वापस लेना पड़ा। तो भाजपा खेमा के लोगों में इस बात का मलाल है कि चूंकि कटिहार भाजपा सीट था लेकिन भाजपा को टिकट नहीं दिया गया और यह जदयू के खाते में चला गया। जदयू खेमा में दुलाल चंद्र गोस्वामी को टिकट दिया गया जो 1995 में विधायक बने भाजपा से और दोबारा उन्हें विधायक बनने का मौका मिला। वो निर्दलीय चुनाव लड़कर विधायक बने और नीतीश सरकार में मंत्री रहे। उन्हें उम्मीदवार बनाकर भरोसा जताया गया है कि तारिक अनवर वर्सेस दुलाल चंद्र गोस्वामी में भाजपा जदयू के वोट के समीकरण के हिसाब से जदयू उम्मीदवार दुलाल चंद्र गोस्वामी जीत दर्ज करने में कामयाब होंगे। लेकिन हमारे संवाददाता और हमने कटिहार जिले के करीबन 500 व्यक्ति से बात करी है। वो व्यक्ति में अधिकतर लोग ये कहने वाले थे कि भाजपा को दरकिनार किया गया, भाजपा के सीट को छीना गया और भाजपा को यह सीट मिलनी चाहिए। भाजपा से नीतीश कुमार ने यह सीट छीनकर अच्छा नहीं किया, इसलिए कि ये भाजपा की कर्मभूमि और स्थान है। भाजपा ऐसा प्रतीत होता है, लोगों के भावनाओं से प्रतीत होता है कि भाजपा के लोग निराश हैं और जदयू का साथ नहीं देना चाहते। जदयू उम्मीदवार कटिहार जिले के अंतिम छोर बारसोई में चर्चित हैं, उनकी पहचान वहां है, लेकिन कटिहार जिले के अन्य क्षेत्रों में आज भी मतदाता दुलाल चंद्र गोस्वामी को चेहरे से नहीं पहचानती, दुलाल चंद्र गोस्वामी के चेहरे को नहीं जानती। दुलाल चंद्र गोस्वामी विधायक थे लेकिन कटिहार जिले के अंतिम छोर में बंगाल से सटे सीमा क्षेत्र बारसोई के थे। यह एक बहुत बड़ी परेशानी खड़ा हो चुकी है कि जदयू उम्मीदवार की पहचान नहीं है। दूसरा, लोगों के अंदर में जो खुलकर बात आया कि अगर दुलाल चंद्र गोस्वामी जीतते हैं चुनाव तो उनसे अगर मिलना हो, कोई काम कराना हो तो हमें ट्रेन पकड़ के बारसोई 2 घंटा 3 घंटा का समय लगेगा। ट्रेन पकड़ के बारसोई जाना होगा। अब बारसोई जाकर उनसे मुलाकात करनी होगी, तब जाके मेरी बात सुनी जाएगी। यह 2 तरह का मामला सामने जनता के अंदर में उभर के आया कि उनकी पहचान नहीं है जिला स्तर में और उनसे मिलने के लिए बारसोई जाना होगा। और वहीं दूसरी ओर तारिक अनवर चूंकि 1977 से कटिहार से चुनाव लड़ रहे हैं, 5 बार जीते और हारे, लेकिन कटिहार के लोगों से जो उनकी लगाव थी, उन्होंने कभी लगाव को नहीं तोड़ा और हमेशा लोगों से मिलते जुलते रहे और मृदुभाषी स्वभाव के व्यक्ति, कभी किसी विवाद में नहीं पड़े, बेदाग व्यक्ति हैं। इनकी अपनी मकान है और इनका अपना ऑफिस है। ऑफिस में सारे कार्यकर्ता कार्य करते हैं, आम जनता की सुनी जाती है और उस पर गौर किया जाता है। लोग इस पर भी गौर करने लगे हैं, तुलना करने लगे हैं दोनों उम्मीदवार में, जदयू उम्मीदवार और कांग्रेस उम्मीदवार। कांग्रेस उम्मीदवार तारिक अनवर की पहचान राष्ट्रीय स्तर की है। तारिक अनवर को एक एक व्यक्ति पहचानते हैं। लोगों का प्रेम और प्यार और स्नेह 1977 से आदान प्रदान हो रहा है। वहीं दूसरी ओर दुलाल चंद्र गोस्वामी नए नवेले हैं। दुलाल चंद्र गोस्वामी की मौजूदगी अब तक
नामांकन के बाद अब तक दर्ज जनता के बीच नहीं हुई है। लोग अब तक निराश और हताश हैं कि जदयू उम्मीदवार अभी तक फील्ड में, मैदान में नहीं आए, लोगों से मिलना जुलना नहीं हो रहा, ना ही उनका कार्यालय खुला, ना ही उनका कोई कार्यक्रम हो रहा है, ना ही कोई बड़े नेता कटिहार में आ रहे हैं जदयू और भाजपा समर्थित उम्मीदवार के लिए। तो बड़ा ही आश्चर्यजनक और बड़ा ही अचंभित करने वाला यह मामला है। ऐसा प्रतीत होने लगा कि जनता बहुत कुछ सोच रही है। जनता की सोच यह है कि हमें ऐसा सांसद चाहिए जिसकी राष्ट्रीय स्तर की छाप हो, और ऐसा सांसद चाहिए जिनसे हमारा काम हो सके, ऐसा सांसद चाहिए जो कटिहार का विकास कर सके, ऐसा सांसद चाहिए जो निर्विवाद हो। तो अब दोनों की तुलना जनता कर रही है, और तुलनात्मक स्थिति को देखा जाए तो जो 500 से ऊपर व्यक्ति का जो हमने वार्तालाप हमने किया और जो सर्वे किया, उससे स्पष्ट जाहिर होता है कि लोगों का झुकाव, अधिक से अधिक लोगों का झुकाव तारिक अनवर के पक्ष में, कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में है। जदयू उम्मीदवार पिछड़ रहे हैं। जदयू उम्मीदवार को अभी वक्त है, परिश्रम करना पड़ेगा, ऐसा कुछ करना होगा जिससे उनकी उपस्थिति जनता के बीच में दर्ज हो सके। एक एनसीपी के उम्मीदवार भी हैं मोहम्मद शकूर, जो शेर शाहवादी जात के आते हैं। लोगों का मानना था जो मोदी भक्त हैं, जिनके आंखों पर मोदी जी का पट्टी लगा हुआ है, वो सोचते थे शकूर के खड़ा होने से मत बटेगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हमने शेर शाहवादी लोगों से भी बात करी है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि शकूर विधायक 3 दफा बने तो तारिक अनवर ने उन्हें बनाने का काम किया, तारिक अनवर ने उन्हें अपने साथ रखा। आज तारिक अनवर से वो दगा कर रहे हैं, तो क्या गारंटी कि वो जनता से दगा नहीं करेंगे। इसलिए जनता उनके तरफ देखना भी पसंद नहीं कर रही है। माना जाए तो डायरेक्ट कटिहार लोकसभा क्षेत्र में तारिक वर्सेस दुलाल की लड़ाई होनी है, और अब तक दुलाल पिछड़ रहे हैं, तारिक आगे हैं। वक्त है, बदल सकता है समीकरण या नहीं बदल सकता, यह तो जनता के हाथ में है। यह तो मतगणना की बाद पता चलेगा कि कटिहार की जनता किस उम्मीदवार के प्रति अपनी विश्वास व्यक्त करती है, किस उम्मीदवार को अपना प्रतिनिधि चयन करता है। देखना होगा। फिर मैं आपको और वीडियो देने का प्रयास करूंगा जैसे जैसे जानकारी मिलेगा। दोस्तों, मेरा इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।